आज हमारी साइंस एक्टिविटी है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरण का किसी सपाट मतलब प्लेन या चमकदार धरातल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका मतलब ये है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार प्लेन धरातल से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस आ जाती है। जैसे कि मैंने एक ये दर्पण को दिखाया है, इस पीछे लाइन लगाने का मतलब ये है कि दर्पण को बैक साइड पर पॉलिश किया हुआ है। इसके ऊपर ये प्रकाश की कोई किरण, जैसे मैंने टॉर्च से इसके ऊपर लाइन डाली, ये प्रकाश की किरण इससे जाके टकरा रही है दर्पण से और टकराने के बाद इसी माध्यम में वापिस आ जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। जो किरण जाकर टकराती है इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर जाकर ये टकराती है ये बिंदु होता है आपतन बिंदु। टकराने के बाद इसका वापस मुड़कर आना, जो ये रास्ता है किरण का, ये होती है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु के ऊपर अगर एक लंब गिराया जाए, इस लंब को बोला जाता है अभिलंब। जैसे हम इस प्रोसेस को इस लेजर लाइट और दर्पण के द्वारा समझते हैं। ये मैंने एक दर्पण लिया है, दर्पण की पॉलिश साइड को जो मैंने ऊपर लाइन से दिखाया था और स्पाट चमकदार तल ये सामने वाला। अगर मैं इस दर्पण को यहाँ लगा दूँ, हाँ, ये प्रकाश की किरण को मैंने लेजर लाइट से डाला है, इसके ऊपर अगर मैं डालती हूँ तो जो ये किरण जा रही है ये आपतित किरण, दर्पण के ऊपर इस बिंदु पर टकरा रही है ये आपतन बिंदु, और जो टकराकर इसका वापस मुड़ जाना ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण। एक बार मैं इसको लाइट बंद करके दिखा रही हूँ। अब देखो ये हमारी आपतित किरण, ये जहां पर जाके गिर रही है वो आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण। इस स्टिक को अगर मैं एक नॉर्मल की तरह यूज करूं तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ये जो मतलब फिनोमिना है प्रकाश की किरण का स्पाट चमकदार धरातल से टकराना और टकराकर वापस लौट आना, ये परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के दो नियम हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण सपाट धरातल से टकराती है तो वो दो नियम को फॉलो करती है, जिसमें से पहला नियम है आपतन कोण I बराबर है परावर्तन कोण R। आपतन कोण क्या है? जो ये हमारी आपतित किरण थी और अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ये आपतन कोण, इसको हम I से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण R, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से लिखा जाता है। जितना कोण I होता है उतना ही कोण R होता है। इसको भी हम यहाँ दर्पण पे दिखा सकते हैं। ये मैंने लेजर लाइट के ऊपर, इसको मैंने देखो ये हमारा यहाँ पे होगा अभिलंब, ये जहाँ पर ये टकरा रहा है 90 डिग्री ऊपर, इसको मान लो यहाँ पे मैंने अभिलंब डाला, तो ये मैं इसको, ये आपतित किरण 10, 20, 30 डिग्री के ऊपर जा रही है ये। अगर मैं इसको इधर देखूं तो यहाँ पर भी ये सेम एंगल के ऊपर वापिस आ रही है। तो आपतन कोण I, आपतन कोण I आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ, परावर्तन कोण R परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर मैं इस कोण को बदल दूं, अगर मैं इसको यहाँ से ले आऊं, अब मैंने आपतित किरण की जो एंगल है उसको चेंज कर दिया, आपतन कोण को चेंज कर दिया, तो परावर्तन कोण भी उतना ही चेंज हो गया। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सदैव एक ही तल में होते हैं। ये हमारा जो टेबल है इसके अंदर ये लंबाई और ये चौड़ाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके ऊपर एक तल बन गया। लंबाई को मैंने एज एक्स एक्सिस ले लिया, चौड़ाई को मैंने वाई एक्सिस ले लिया, एक तल बन गया जिसके ऊपर मैं तीनों किरणों को देख पा रही हूँ। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों को मैं एक ही तल के ऊपर देख पा रही हूँ। तो ये हम तीनों एक ही तल पर हुए, तो ये इसका सेकंड नियम भी पूरा सेटिस्फाइड हो गया।